राधे राधे दोस्तों। एक गांव में सत्संग हो रहा था। सभी लोग सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और सत्संग का लाभ उठाते। उन्हीं में से एक व्यक्ति जो नित्य सत्संग में आते थे, एक दिन सत्संग में संत जी बता रहे थे कि सत्संग के कारण इंसान हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सहन कर लेता है और मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगने पड़ते हैं। यह सब सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो अपनी आशंका का समाधान करने के लिए सत्संग कराने वाले संत जी के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं रोज सत्संग सुनने आता हूं, पर आज के सत्संग सुनकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। तो संत जी बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। यह सुनकर उसने संत जी से पूछा कि अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने से क्या लाभ। उसकी बात सुनकर संत जी मुस्कुराए और एक ईंट की तरफ इशारा करके बोले कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाओ और वहां से इस ईंट को मेरे सिर पर फेंक दो। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आपको चोट लग जाएगी और दर्द होगा। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। संत जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, फिर तुम ऐसा करो कि उस ईंट के वजन के बराबर का रुई का गट्ठा बांधकर अब तुम इसे मेरे सिर पर फेंकोगे तो क्या इससे मुझे चोट लगेगी। वह व्यक्ति बोला, नहीं। संत जी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है, बुद्धि निर्मल होने लगती है। कोई समस्या पहाड़ जैसा होता है तो वो सत्संग की महिमा से, प्रभु सुमिरन से वो समस्या कंकड़ जैसा हो जाता है। परेशानी आती तो है लेकिन वो छोटे रूप में निकल जाती है, पता नहीं चलता। उदाहरण मान लीजिए, किसी का गंभीर एक्सीडेंट होना किस्मत में लिखा है, जिसमें हाथ पैर भी टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है, और हम भगवान का नाम जपते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रभु नाम लेते हैं, तो परमात्मा की कृपा से उसका छोटा रूप हो जाता है। जैसे उसी दिन एक्सीडेंट होता तो है पर हल्की फुल्की चोट लग जाएगी, गंभीर चोट हल्की चोट में बदल जाएगी। ये सिर्फ सत्संग का फल है। ये प्रभु कृपा ही होती है, जिसे सत्संग में प्रभु सुमिरन करके समस्या को दूर किया जा सकता है। इसीलिए हर वक्त हर सांस में प्रभु को याद कीजिए। इसीलिए कहते हैं, भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदल जाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति के विश्वास को किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू।